Hello students, today we are going to start second scene of lesson The Mouse Trap। तो हमने जो स्टोरी का पहला जो सीन था वो कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने पढ़ा था कि कुछ लोग हैं जो आके एक होटल में रहते हैं। वो अलग अलग बैकग्राउंड से रिलेट करते हैं और वो आके एक होटल में आके रुकते हैं। तो वहाँ एक मिस हैपनिंग होती है। वो मिस हैपनिंग क्या है तो उसके रिगार्डिंग हम आगे शुरू करेंगे पढ़ना। मेजर मेटकाफ शोज रेदर लवली इज नॉट इट, सो पीसफुल एंड प्योर मेक्स वन फॉरगेट थिंग्स। तो मेजर मेटकाफ है वो जहाँ की जो बर्फ़ है, जो स्नो पड़ रही है, उसे देख के, उस दृश्य को देख के, उस नज़ारे को देख के वो बोलता है कि ये बर्फ़ कितनी सुंदर लग रही है, क्या नहीं, और कितनी शांति है, जहाँ सब कुछ भुला देती है जी। मिस कासवेल, इट डज़ नॉट मेक मी फॉरगेट। पर तो मिस कासवेल बोलती हैं कि मैं तो कुछ नहीं भूली जहाँ। मेजर मेटकाफ, यू साउंड सो मॉर्बिड। मॉर्बिड होता है सैड, ग्लूम। तो मेजर मॉर्बिड बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा उदास हो, ग्लूम हो। मिस कासवेल, आई वॉज थिंकिंग ऑफ आइस ऑन बेडरूम जग, चिल्ड्रंस रॉ एंड bleeding one thing, ragged blanket, and a child shivering in this cold out of fear। तो आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रही थी कि मेरे बेडरूम थिंकिंग ऑफ आइस ऑन बेडरूम जग, कि मेरे बेडरूम का जो जग है उसमें बर्फ़ हो। चिल्ड्रंस होता है दुखदाई, ठीक है, जिस कोई चीज़ सूजन हो जाती है तो उस पे बर्फ़ रगड़ी जाती है, ठीक है। चिल्ड्रन सूजन आ गई है, जिसकी रॉ एंड ब्लीडिंग, थिन रेग्ड ब्लैंकेट एंड चाइल्ड शिवरिंग कोल्ड आउट ऑफ फियर। तो वो बोल रही है कि मेरे जो नसों का खून है वो जम रहा है। एंड चाइल्ड शिवरिंग, और मैं बच्चे की तरह क्या हूँ, काँप रही हूँ। Molly, the Berkshire police sergeant Trotter is coming over and we are to listen his instruction implicitly completely, पूरी तरह, अच्छी तरह। तो बेर्कशायर का पुलिस सर्जेंट है वो जहाँ आ रहे हैं, मॉली आके बताती है सभी को, और हमें उसकी जो इंस्ट्रक्शन है ध्यान से सुननी है। मॉली ग्लेल्स, आई वंडर दैट वी हैव डन, मैं हैरान हूँ कि हमने क्या किया है। मॉली, वी मस्ट हैव डन समथिंग, हमने कुछ तो किया है। गाइल्स, प्रोबेबली समथिंग टू डू विद द रनिंग ऑफ दिस प्लेस। गाइल्स बोलता है प्रोबेबली समथिंग टू विद द रनिंग ऑफ दिस प्लेस, हमने शायद इस जगह को खोल के ओपन करके कुछ किया है। आई एक्सेप्ट वी हैव इग्नोर्ड सम रेगुलेशंस ऑफ मिनिस्ट्री, मुझे ये उम्मीद है कि हमने कोई ना कोई मिनिस्ट्री की जो कानून है, लॉ है, उसको इग्नोर किया है। नरेटर, आई गेस द गेस्ट हियर अबाउट द पुलिस एंड आर सरप्राइज्ड व्हेन ए पुलिसमैन सर्जेंट टॉटर अराइव्स ऑन 6 स्काइस। तो जो गेस्ट हैं वो सभी हैरान हैं जब एक पुलिस वाला सर्जेंट टॉटर वहाँ आके आता है। टॉटर, आई एम हेयर टू गिव यू पुलिस प्रोटेक्शन, मैं आपको जहाँ पुलिस प्रोटेक्शन देने आया हूँ। टॉटर आके उन्हें बोलता है। इट इज़ रिलेट्स टू द डेथ ऑफ मॉरीन लॉयन, जे इसका संबंध मॉरीन लॉयन की मौत से है। हु वॉज मर्डर्ड येस्टरडे, जिसका कत्ल हो गया है कल। हर रियल नेम इज़ मॉरीन स्टेनिंग, उसका असली नेम मॉरीन स्टेनिंग था। हर हस्बैंड वॉज जॉन स्टेनिंग, दे लिव्ड एट लॉन्ग ग्रिड फार्म।
तो उसका जो हस्बैंड है उसका नाम जॉन स्टेनिंग है और वो लॉन्ग ब्रिज में के फॉर्म में रहते थे। Miss Coswell, Longridge form was not that where those 3 children. Longridge form क्या ये वही नहीं है जहाँ 3 बच्चे वो इतना कह के चुप कर जाती है, यानी वो क्वेश्चन मार्क है इसके पीछे, क्वेश्चन पूछ रही है। Daughter, yes, that's right. The Corrigans, 2 boys and a girl. हाँ सही है, 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। ए होम वॉज फाउंड फॉर द चिल्ड्रन एट द स्टेनिंग हाउस। एक घर था स्टेनिंग के बच्चों के लिए। यंगेस्ट बॉय डाइड ड्यू टू निगलेक्ट एंड प्रीसिस्टेंट इल ट्रीटमेंट। जो छोटा बच्चा था वो मर गया था क्योंकि उसका अच्छी तरह से ध्यान नहीं रखा जाता, उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं होता था। द स्टेनिंग वॉर इम्प्रिजन्ड, जो स्टेनिंग है उन्हें सजा हुई थी। मिस्टर स्टेनिंग डाइड इन प्रिजन, जो मिस्टर स्टेनिंग थे वो जेल में मर गए। वाइल मिसेस स्टेनिंग वॉज मर्डर्ड येस्टरडे, पर मिस्टर स्टेनिंग का कत्ल कल हो गया। डॉटर, मॉली, डू यू नो हु डिड इट? क्या तुम जानते हो ये किसने किया? Daughter, a notebook was found in the scene of the crime. क्राइम के सीन पे एक नोटबुक मिली है। It had 2 addresses. वह उसमें 2 एड्रेस लिखे हैं। One was Culver Street, where Mr. Stanning lived, and the other was Monksville, Well Minar. दूसरा एक तो कल्वर स्ट्रीट का है जहाँ मिस्टर स्टेनिंग रह रही थी, और दूसरा मॉन्क्स मिनोर का है। दैट्स वाई द पुलिस थॉट दैट इट वॉज इम्पेरेटिव फॉर मी टू कम आउट हेयर एंड फाइंड द कनेक्शन बिटवीन योर हाउस एंड द लॉन्ग्रिज फार्म केस। तो इसीलिए मैं जहाँ आया हूँ ताकि मैं पता कर सकूँ कि लॉन्ग्रिज हाउस के विचकार और आपके घर के विचकार क्या कनेक्शन है, क्या वो केस इससे जुड़ा है। सो ऑल्सो टू इंश्योर योर सेफ्टी, और आपकी सेफ्टी को भी इंश्योर हो पक्का कर सकूं। गाइस, सेफ्टी, आर यू सजेस्टिंग दैट समबडी इज गोइंग टू बी किल्ड हेयर? सेफ्टी, सुरक्षा, क्या आप हमें ये बताना चाहते हैं कि हम में से कोई मरने वाला है? डॉटर, देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी। डॉटर बोलता है कि हाँ ये पॉसिबिलिटी है। बिलो द एड्रेस वाज रिटन द फर्स्ट लाइन ऑफ द नर्सरी राइम, द 3 blind mice, एंड ए पेपर हैड ए ड्राइंग ऑफ 3 blind mice। तो जब वहाँ पे जो एक पेपर मिला था उस एड्रेस के साथ एक कुछ लिखा था, ठीक है, वो नर्सरी की राइम थी कि 3 अंधी चूहियाँ, ठीक है, जिनकी पिक्चर बनाई गई है, 3 अंधी चूहियाँ मौली। 3 blind mice, see how they all run after the farmer's wife। 3 चूहियाँ जो दौड़ती हैं पीछे वो किसान की पत्नी के, वो राइम को बोलती है। Daughter, the daughter was adopted by someone and we have no trace of her। लड़की को उनकी लड़की थी जो उसे किसी ने अडॉप्ट कर लिया था। The eldest boy would be brought 22 and has deserted the army। जो बड़ा लड़का बड़ा होके आर्मी में चला गया था, अब वहाँ से भाग आया, छोड़ आया। नरेटर, सर्जेंट डॉटर begins the interrogate them। तो उनकी इंटेरोगेशन शुरू करता है जो डॉटर है। प्रोविंसी इज़ फॉरनर सो हैज़ नो नॉलेज ऑफ पास्ट केस इन द कंट्री। प्रोविंसी है जो एक विदेशी है, उसे इस केस की नॉलेज नहीं है।
वाइली डानाइज एनी इन्वॉल्वमेंट, वाइली है जो मना कर देती है किसी भी इन्वॉल्वमेंट से।